डैडी, हाँ। गुरुजी कहते हैं हम काल के जाल में फंस गए हैं। तो हम काल के जाल में फंसे कैसे? हमें फंसना ही नहीं था। अच्छा। हाँ। देखो बेटा, ऐसा है कि जब हम ये काल के जाल में फंसे ना, हाँ। तो इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि इस 21 ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं और इस 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है वो काल निरंजन ज्योति निरंजन है। ठीक है, जिसको काल भी कहते हैं और 21 ब्रह्मांड का स्वामी भी कहते हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि बेटा, जब ये परमात्मा ने सृष्टि रचना प्रारंभ की, को भी परमात्मा ने बनाया, इसको भी परमात्मा ने उत्पन्न किया। तो ये एक मानसरोवर में जाकर सो गया। वहां पे ये तप करने लगा। इसने, परमात्मा बताते हैं कि कई वर्षों तक तप किया और इसके ये जो तप कर रहा था एक टांग पे खड़ा होके, तो इसके ऊपर प्रभावित हो गए, इसके ऊपर आसक्त हो गए। ठीक है, और जैसे कि कोई हीरो आता है ना, हाँ। कहीं पे शूटिंग करने कोई व्यक्ति आता है, हीरो आता है या हीरोइनी आती है, तो सब लोग देखो कैसे भीड़ लगा लेते हैं, कैसे उसके पास जाते हैं, उसको देखते हैं। लेना एक ना देना दो। वो तो अपना पैसा कमाने के लिए आता है, वो अपनी शूटिंग करने के लिए आता है, लेकिन हम भूखे प्यासे धूप में खड़े होकर उनकी शूटिंग देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो तप कर रहा था, हम वहां पे इसके ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा के बार बार समझाने के बाद भी हमने इससे जो इसके ऊपर हम जो आसक्त हो गए थे ना, उस आसक्तता को हटाया नहीं, जिससे हम परमात्मा के हृदय से दूर हो गए। जब हृदय से दूर हो गए, परमात्मा ने कहा, जैसे बेटा एक सेफ होता है ना, सेफ की टुकड़िया होती है, उसमें जब 8-10 सेफ रखे रहते हैं, तो उसमें एक आध सेब अगर खराब हो जाता है तो उन 8-10 सेबों को बचाने के लिए उस सेब को निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा ने जो अन्य आत्मा है, जो आज सतलोक में रहते हैं, उनको बचाने के लिए हम जो काल निरंजन के ऊपर आसक्त हो गए थे, जगह से परमात्मा ने हमको इसके साथ में निकाल दिया। अच्छा डैडी, ऐसा है। हालांकि परमात्मा ने नहीं सोचा था निकालने का, लेकिन जब ये तप कर रहा था तो इसको परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहिए भाई, बता क्यों तप कर रहा है। तो इसने कहा कि मुझे भी अन्य भाइयों की तरह ब्रह्मांड चाहिए, जिससे मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। तो परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए। उसके बाद फिर इसने तप किए, कई वर्षों तक तप किए। तो परमात्मा ने कहा कि भाई अब क्या मांग रहा है, अब क्या चाहिए तेरे को। तो उसने कहा कि परमात्मा, मुझे आत्माएं दो, मैं सृष्टि की रचना करूंगा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा, ये जो आत्मा है वो मेरा अंश है, मैं इनको किसी भी, जब तब किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, मैं नहीं दे सकता। तो परमात्मा ने कहा कि हाँ, परमात्मा ने कहा कि एक वजह से मैं इनको भेज सकता हूं, अगर ये स्वयं अपनी इच्छा से जाना चाहे तो मैं इनको भेज सकता हूं। तो परमात्मा के पास में काल आया था, तो उसने कहा, वो वहां से आत्माओं के पास आया, आत्माओं से कहा कि मैंने परमात्मा से बोल दिया है और आपको साथ में चलने के लिए कह भी दिया है। परमात्मा ने हाँ भर ली है कि हाँ, आप इनको साथ में ले जा सकते हो, लेकिन ये अपनी स्वयं इच्छा से हाथ खड़ा करें। तो परमात्मा सामने थे। परमात्मा के सामने जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, देखते ना कि एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर देता है, हाँ। तो देखा देखी सब हाथ खड़ा कर देते हैं। तो जिस आत्मा ने ऊपर हाथ खड़ा किया था वो थी माता दुर्गा, जिसको प्रकृति देवी भी बोलते हैं, वो थी। उसके बाद में परमात्मा ने कहा कि जा, जो मैं इसको तुम्हारे पास भेज दूंगा।
आत्माओं को सूक्ष्म जीव में दुर्गा जी के अंदर प्रवेश किया और उसको वो शक्ति दी कि ये जितने चाहे उतने जीव उत्पन्न कर सकती है और सृष्टि रचना कर सकती है। तो इस प्रकार हम काल के जाल में फंसे हैं और आज फंसे हुए हैं। अच्छा डैडी, ऐसा है? ऐसा है। ठीक है डैडी।